हेलो स्टूडेंट, आपके अपने वेदांत 90 चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ हमारी चल रही है, कंटिन्यू सीरीज आपकी चल रही है, उसमें हम डे बाय डे टॉपिक कवर करते चल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, ये बेहतर आप जानते हैं, पहले से आप जानते हैं कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम काम करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जब तक हमें काम करना है, काम से मतलब है जब तक ट्रांसफॉर्मेशन की हम स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। आप बेहतर जानते हैं, आपको बहुत पहले से बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के हमारे जो पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं, पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखना है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। हमारा जो पॉइंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना, यानी कि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। और उसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए हमारे पास यानी कि 5 से 6 पॉइंट होते हैं, जो हमारे पास रूल हैं, जो 5 से 6 पॉइंट उसमें हमारे यूज किए जाते हैं, उन पॉइंटों पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमें कहाँ से यूज करना है, यानी कि मेन पॉइंट की आप बात करेंगे। तो मेन पॉइंट आपके सामने क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, एडवर्ब टू को हटाना। एडवर्ब टू को हटाना, एडवर्ब टू को हटाकर भी हम सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। अब ये अभी मैंने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो शुरू किया था, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज हमने शुरू करी थी, ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट वीडियो में जो ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी सबसे पहली वाली जो हमारी वीडियो है सीरीज की ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें एडवर्ब टू को हटाना हमने बड़े विस्तार से पढ़ा रखा, आपको बता रखा है। तो जब हम किसी सेंटेंस से एडवर्ब टू को हटाएंगे तो वह सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है। कैसे जाएगा वो आपके सामने मैं अभी दिखा देता हूँ, आगे चल के आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, एडवर्ब टू को हटाकर दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। एडवर्ब टू को हटाकर। दूसरा पॉइंट हो जाता है माय डियर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। और कहाँ कहाँ बदलते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जब डिग्री का हम यूज करेंगे तो डिग्री को भी आपको पढ़ने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारी सेकंड वीडियो है, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में जो सेकंड वीडियो है, क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सेंटेंस को नेगेटिव में भी बदला गया है। नेगेटिव में बदलने के लिए भी आपको उसमें सिखाया गया है। यानी कि आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, अगर आप उसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो वह नेगेटिव बनेगा। और यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, ध्यान देंगे, यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य भी आपका है, वो भी अफर्मेटिव होगा, और उसे आप पॉजिटिव बनाएंगे तो वह भी नेगेटिव में बनेगा। ये सारी जानकारी आपको हमारी इस सीरीज की ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड वीडियो में जाकर आपको मिल जाएंगी। आपको कहीं कंफ्यूजन है तो जाइए वहाँ और देखिए कि जो सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिया है उसे नेगेटिव कैसे बदलना है। चलिए बताएंगे आगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, डबल नेगेटिव का यूज करके क्या करना है, डबल नेगेटिव का यूज करना। सेंटेंस में डबल नेगेटिव को लगा करके हम सेंटेंस को कैसे बना देते हैं, उसका भी हम यूज करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव करते हैं। कैसे, डबल नेगेटिव का यूज करके। डबल नेगेटिव क्या है उसका फंडा, वो आपको आगे 2 पॉइंटों में आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नो सूनर का यूज करके। कैसे, नो सूनर का, आप देख रहे हैं नो सूनर, जैसे एज सून एज सेंटेंस में मिलेगा हमें, तो एज सून एज को हटाकर हमें नो सूनर यूज कर देना है। वह सेंटेंस अफर्मेटिव है, नो सूनर हमारा नेगेटिव है। नो सूनर के साथ हमेशा ध्यान देंगे जो देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सूनर देन, नो सूनर देन, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, सेंटेंस में नन बट का यूज करके। नन बट का यूज करके भी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। नन बट का यूज करेंगे यदि किसी सेंटेंस में ओनली का यूज हो रहा है, ओनली या एलोन आ रहा है, ओनली या एलोन आने पर हमें नन बट का यूज करके सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, एंटोनियम का प्रयोग। आप बेहतर जानते हैं माय डियर एंटोनियम क्या है, यानी कि बिलोंग शब्द का यूज करके, बिलोंग शब्द का इस्तेमाल करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आप कहते हैं आई लव माई कंट्री, आपने बोला
आई लव माई कंट्री। तो माय डियर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है और इसके अर्थ में भी चेंज नहीं होना है। यदि आप सीधे आप ऐसे बनाते आई डू नॉट लव माई कंट्री, तो इसका तो उल्टा हो गया आपको, आप इसका यानी कि अपने भारत को प्रेम नहीं करते। तो हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है एंटोनियम का, आई डू नॉट हेट माई कंट्री। क्या कर देंगे, आई डू नॉट हेट माई कंट्री। तो सेंटेंस का अर्थ भी वही रह जाएगा और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं पॉइंट एक एक पॉइंट को लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखिए ठू को हटाकर, एडवर्ब ठू को हटाकर आपको क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। एडवर्ब ठू को हटाकर नेगेटिव में बदलना है। तो उसका क्या है यूज, देखिए ठू के स्थान पर हमें क्या लगाना रहता है, सो लगाना है। जैसे आप पढ़ चुके हैं, रिमूव ठू में आप पढ़ चुके हो, उसे बेहतर यानी कि इसके ठू के स्थान पर सो लगाना है। और जहां पर टू है, जहां पर टू होता है, टू के स्थान पर दैट लगाकर, दैट से जुड़ने वाला जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें उचित प्रोनाउन सब्जेक्ट लगाकर कैन नॉट और कुड नॉट लगाकर से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ही इज टू वीक, उसने बताया टू लगा है, ही इज टू वीक टू रन। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर टू भी है और टू भी है। जब दोनों को हटाएंगे, इन्हें टू को भी हटाना है, टू को भी हटाना, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। कैसे आप देख सकते हैं, यहां देखिए ही इज सो, क्या लगा दिया हमने, टू के स्थान पर सो यूज कर दिया। सो वीक, WEAK वीक, वीक तक हो गया। और इस टू के स्थान पर हमने लगा दिया दैट, क्या हो गया, टू के स्थान पर क्या लगाया, दैट लगाया। और दैट लगा करके जो हमारा प्रोनाउन, जो मुख्य सेंटेंस का हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो दैट के बाद हमारा उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है। तो जैसे ही है तो यहाँ तो ही आ जाएगा। माना यहाँ राम होता, रमेश होता, तो राम या रमेश होने के साथ भी ही होता। यहाँ सीता गीता राधा होता तो यहाँ सी होता, ध्यान देना है। इज है तो हमारा हो जाएगा यहाँ कैन नॉट, और आगे इन्फिनिटिव जोड़ देना इसमें जो हमारे पास है, कैन नॉट वॉक, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ दीजिए। लीजिए सेंटेंस आपका बन गया और यह सेंटेंस आपका कैसा हो गया, नेगेटिव में चला गया। माय डियर सेंटेंस आपका नेगेटिव में पहुंच गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और बेहतर से आप जानते हैं क्योंकि रिमूव टू हम पहले ही सबसे फर्स्ट वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की आपको पढ़ा चुके हैं, करा चुके हैं। जब कोई कंफ्यूजन है तो जाइए वहाँ 1 से 2 बार देखिए, नेगेटिव भी समझ में आएगा कैसे बनाना है और रिमूव टू भी समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। आगे मैंने दिया भी है इसमें, देखो कंपैरेटिव डिग्री का अगर आपके पास सेंटेंस है कोई, यदि कंपैरेटिव डिग्री का कोई वाक्य है आपके पास, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है मैंने, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए। कंपैरेटिव को जैसे ही पॉजिटिव में आप बदलेंगे सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। रूल क्या होगा आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस। आप जानते हैं रूल को, मैंने दे रखा, आपको बता रखा है यहाँ। अब देखिए तो कंपैरेटिव डिग्री का अगर वाक्य है तो उसे पॉजिटिव में ले जाइए, डिग्री का यूज कर दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव में बन जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल ये रहा आपके पास, दिल्ली इज कूलर। माय डियर क्या है ये, दिल्ली इज कूलर। दिल्ली कैसी है, कूलर है, कूलर है, ठंडी है। किससे ठंडी है, देन कानपुर, कानपुर से दिल्ली ठंडी है। कैसा हो रहा है, 2 पॉइंटों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन की तुलना हो रही है। हम दिल्ली और कानपुर के दोनों की तुलना कर रहे हैं और दोनों को तुलना करके, दोनों में कंपैरिजन करके हमें बताना है। तो इस सेंटेंस को माय डियर आप पॉजिटिव डिग्री में ले जाइए, इसे ले जाइए पॉजिटिव में। और मेरा वाला जो रूल है वो बता दीजिए आप, जो मैंने आपको स्पेशल रूल बता रखा, कौन सा वाला, कॉमन रूल। मैंने बताया था आपको जब भी पॉजिटिव में जाएं या पॉजिटिव से आए तो आपको कॉमन रूल लगाना है। कॉमन रूल क्या है, आपका लास्ट में जो भी कुछ हो उसे सब्जेक्ट बना देंगे। ये यहाँ से सब्जेक्ट बनकर चला गया, देखिए कानपुर, ये कॉमन रूल पे हम फॉलो कर रहे हैं। कानपुर इज नॉट सो कूल, पॉजिटिव डिग्री। कानपुर इज नॉट सो कूल एज, क्या है, एज दिल्ली। जो हमारे पास सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को हमने लास्ट में ले लिया और जो लास्ट का सब्जेक्ट था उस शुरू में ले लिया और सेंटेंस हमारा नॉट सो हो गया और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में चला गया और पॉजिटिव डिग्री में जाकर के यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चला गया। तो दोनों बात हमारी, 2 चीज हमें सीखने को मिल रही है यहाँ।
इस पॉइंट पर जहां हम काम कर रहे हैं, दो चीज हम एक साथ सीख रहे हैं, यानी कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन को सीख रहे हैं। कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाएंगे, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, तो हमारे दो चीज एक साथ सीखने को मिल रही है, डिग्री भी सीखने को मिल रही है और नेगेटिव भी सीखने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, क्या पर देख सकते हैं आप, कानपुर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस कैसा, नेगेटिव में हो गया। चलिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें डबल नेगेटिव का यूज करना। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है ये। क्या करना, हमें इसमें डबल नेगेटिव लगाना है। डबल नेगेटिव से मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, डबल नेगेटिव के हमारे पास दो रूल होते हैं। एक में यदि हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस का है, यानी कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट का, यदि दिया हुआ सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमें उस सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करना है। क्या लगाना है, डिड नॉट फेल टू। पूरा सुन लीजिए, हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट फेल टू प्लस आगे की जो वर्ब है, सेंटेंस है, उसे जोड़ेंगे नियम के अनुसार। दूसरा सेंटेंस कौन सा, यदि दिया हुआ सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसा है, दिया हुआ सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमें क्या लगाना है, सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस विदाउट लगाना है। उसमें फेल के स्थान पर हमें विदाउट यूज करना है। विदाउट लगा करके वर्ब लगाएंगे और फॉर प्रीपोजिशन यूज करके उसे आगे सेंटेंस को जोड़ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ये का मैं सेंटेंस एग्जांपल मैंने ले रखा है दोनों तरह का। ये सेंटेंस आपके पास देख रहे हैं, ये सेंटेंस आपके पास है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस कहता है ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच गया। अब इसे सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हमें माय डियर। यदि आप सीधे नेगेटिव बना दोगे, यदि सेंटेंस को नेगेटिव में ले गए, यानी कि सीधे का मतलब आपने बना दिया ही, ये मैंने चलो बना के दिखाता हूं मैं, ही डिड नॉट रीच द स्टेशन। अच्छे से देख लीजिए, यहां ये लिखा है और ये लिखा है, और सेंटेंस ये रहा, ही रीच्ड द स्टेशन। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए यदि आपने इसमें सीधे डिड नॉट का यूज कर दिया, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है, तो इस सेंटेंस का अर्थ बदल गया। नेगेटिव तो हो गया, बट इसका अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो क्या बोलता है, ये कह रहा है ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच गया, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूं डिड नॉट लगा के ही डिड नॉट रीच द स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचा। तो इसका तो अर्थ हमारा बदल गया, चेंज हो गया, गलत हो गया सेंटेंस। जबकि हमारी सबसे पहली शर्त यही है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है सेंटेंस को। अभी आपने देखा सेंटेंस में उसमें डिड नॉट यूज हुआ था और उसमें सीधे हमने डिड नॉट यूज करके सेंटेंस को बना दिया, तो उसका अर्थ चेंज हो गया। तो हमें अर्थ चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखिए ही रीच द स्टेशन, करेक्ट की अगर बात करते तो हो जाएगा ही डिड नॉट फेल टू। क्या लगाना है, ही डिड नॉट फेल टू। डबल नेगेटिव में जब बात करेंगे आप, डबल नेगेटिव में हमें लगाना फेल टू, और जो हमारी वर्ब दे रखी है उस वर्ब को टू से जोड़ देना है, उसे इन्फिनिटी बना देना है। रीच्ड, रीच केवल, रीच नहीं, रीच द स्टेशन, क्योंकि टू से जुड़ रही है और इन्फिनिटी का यूज करना है। तो हमारे पास डबल नेगेटिव कहां हुआ, आप सोच रहे हैं और डबल नेगेटिव इसमें क्या हो गया। यस, डबल नेगेटिव हो गया इसमें। एक तो हमारे पास सीधे सीधे आप देख रहे हैं नोट लिखा है, नेगेटिव है, नोट का मतलब तो नेगेटिव आप जानते हैं। और भाई इसका मतलब क्या होता है, फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब भी तो नेगेटिव ही होता है, वो भी तो नेगेटिव है। अब सेंटेंस का अर्थ क्या निकल कर आया, ही डिड नॉट फेल, वह असफल नहीं हुआ। सुन लीजिए, वह असफल नहीं हुआ टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने में। तो बताइए सेंटेंस का अर्थ में कहां चेंज हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस आपके पास है, आई लव माई डॉटर, आई लव माई डॉटर। तो ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे तो उसे हमें क्या बनाना है, टेंस के अनुसार, पता उसे विदाउट यूज करना है। क्या हो जाएगा, आई, देखिए सेंटेंस हो जाएगा आपके पास आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री का मतलब हो जाएगा, देखिए आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, सीधा सीधा सेंटेंस है। डू नॉट, आई डू नॉट विदाउट
माई कंट्री, आई एम नॉट, ऐसे भी तो बना सकते हैं। एक मिनट माई डियर, माई डॉटर, हाँ, आई लव माई डॉटर, यस। कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट विदाउट, आई एम नॉट विदाउट लव, विदाउट कैसे? विदाउट लव फॉर माई डॉटर। देखिए इसमें क्या यूज हुआ, डबल नेगेटिव क्या रहा इसमें, ये देख रहे हैं यहां पर लगा है, हमने लगा था आई एम नॉट, इसका अर्थ निकल कर आता, वो कहता आई लव माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री से प्रेम करता हूं। तो कहता आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, अर्थात मैं नहीं रह सकता। कैसे? मैं नहीं रह सकता, यानी कि मैं नहीं हूं विदाउट लव, मैं नहीं हूं विदाउट लव, बिना प्रेम के, फॉर माई डॉटर, अपनी पुत्री के लिए। तो अर्थ तो चेंज हो गया, सॉरी अर्थ चेंज नहीं हुआ, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो इसमें हमें डबल नेगेटिव का मतलब हो जाता है कि नॉट भी यूज करेंगे और विदाउट भी नेगेटिव का यूज अर्थ देता है ये। चलिए अगर आगे लेते हैं इससे। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जो हमारे 6 पॉइंट बचे हैं इसमें, जो 6 पॉइंट पर हम बात कर रहे थे उसमें से कुछ पॉइंट हमारे पास शेष बचे हैं, उन पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए पहला पॉइंट है, सेंटेंस में नो सूनर का यूज करके, नो सूनर का यूज करना है और हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में यानी कि स्टार्ट में, यदि किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आपको एज सून एज मिलता है, ध्यान देंगे, यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में आपको एज सून एज मिलता है तो नेगेटिव बनाते समय उसमें नो सूनर देन का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाते समय उसमें नो सूनर देन का यूज करते हैं। टेंस का ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं सेंटेंस लिखा हुआ है, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द बॉय स्टूड अप। तो क्या बन जाएगा? देखिए नो सूनर, क्या चेंज करना है? नो सूनर डिड, क्योंकि डिड ये कहां से आया? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं ये एंटर्ड लिखा है। क्या है? एंटर्ड। एंटर्ड से मतलब पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो हमारे पास डिड आ जाएगा, द टीचर एंटर। अब एंटर्ड नहीं करेंगे, एंटर द क्लास, द क्लास। जहां पे हमारे पास कोमा लगा है, ये जो आप देख रहे हैं कोमा लगा है, उस कोमे के स्थान पर हमें अपना एज सून एज के साथ जो यूज करना है, यानी कि देन है, उससे हम देन यूज करेंगे, THAN। देन द बॉयज स्टूड अप, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो देख लीजिए क्या हुआ सेंटेंस में हमारा, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, जैसे ही जैसे अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया, द बॉयज स्टूड अप, सभी लड़के स्टूड अप यानी कि खड़े हो गए। तो यहां आप देख रहे हैं नो सूनर डिड हमें यूज करना है, कोमे के स्थान पर देन यूज करना है, और सेंटेंस हमारा बड़े आराम से नेगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है यहां, और ले लेते हैं, एज सून एज सी सॉ मी, जैसे जैसे उसने मुझे देखा, सी वाज ग्लैड, वह आनंदित थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही जैसे उसने मुझे देखा तो मुझे देखकर वह आनंदित थी। तो हम क्या करना, देखिए यहां नो सूनर डिड, माय डियर ये भी पास्ट टेंस है, सा देख रहे हैं आप, तो यहां हो जाएगा डिड सी यानी कि सी SHEC और आगे FEEC, सी देन सी वाज ग्लैड। लीजिए सेंटेंस ये भी आपका नेगेटिव हो गया। 2 एग्जांपल आपके सामने है एज सून एज में, ध्यान देना है नो सूनर के साथ देन का यूज हमें करना है, बाकी के शुरू में नो सूनर लगाएंगे और जहां पर हमारा कोमा लगा है वहां पर देन यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में जब नेगेटिव बनाएंगे किसी सेंटेंस को तो उसमें नन बट का यूज करके भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। कैसे, कब बनाया जाता है? उस सेंटेंस के शुरू में ओनली दिया होता है और कुछ सेंटेंस में एलोन दिया होता है। ओनली या एलोन की हम बात करें, ओनली या एलोन अगर आप सेंटेंस में आपको मिलता है तो फिर
ओनली या एलोन को हटाकर सेंटेंस में हमें यूज करना, अपने वाक्य में यूज करना है नन बट यूज करना है। क्या लगाना है? नन बट यूज करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हैं। ओनली ए वाइज मैन कैन डू इट, केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही इस कार्य को या इसे कर सकता है। तो हमें क्या कर देना है? ओनली के स्थान पर हमें लगाना है क्या? नन बट यूज करना। ओनली के स्थान पर नन बट यूज करना है और आगे से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है। ना आपके पास ओनली मिलता है या एलोन मिलता है, ओनली या एलोन को हटाकर बस हमें क्या लगाना है? नन बट लगाना है, उससे सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए आगे लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब माय डियर, इसमें एंटोनियम का यूज करके, एंटोनियम बड़ी बात ही समझते हैं, एंटोनियम के विलोम शब्द का यूज करके हमें क्या करना है? एंटोनियम का यूज करके, विलोम शब्द का यूज करके अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। किंतु यह एक पॉइंट ये रह जाता है कि हमें यानी कि एंटोनियम करना किसका है, हमें उल्टा विलोम करना किसका है, ये सब हमारे पास ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो हमारे पास जो मेन वर्ब हमारी होगी, एमबी जिसे आप बोलते हो, मेन वर्ब को मुख्य बोलते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो होगी हमारी मेन वर्ब होगी, हमें मेन वर्ब का ही एंटोनियम करना है। एंटोनियम का यूज करके इनके नेगेटिव यूज करेंगे और एंटोनियम यूज करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। देखिए ये रहा सेंटेंस आपके पास, ओबे योर टीचर। आपको कहा गया ओबे योर टीचर। ओबे योर टीचर, अपने अध्यापक का कहना मानिए, अपने अध्यापक की बात मानिए। तो ये हो गया। अब इसे हम एंटोनियम का यूज करके माय डियर इसे हमें नेगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा? डू नॉट डिसओबे योर टीचर। अब मुझे बताइए आप, ये जो आपको हमने लिखा है डिसओबे, किसका एंटोनियम है? ओबे का है। ओबे का एंटोनियम क्या है? डिसओबे है। और ओबे यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का हमें एंटोनियम लेना है और हमें उसमें टेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज कर देना है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ भी यही बात कर रहे हैं, ओबे योर टीचर, अपने अध्यापक की बात सुनिए मानिए, और हम ये भी यहाँ भी याद करें, डू नॉट डिसओबे योर टीचर, अपने अध्यापक की आदेश का उल्लंघन ना करें। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है सेंटेंस हमारा। आगे देखिए एक सेंटेंस और है आपके पास, ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को प्रेम करता है। तो एंटोनिम का यूज करना माय डियर इसमें भी, और नेगेटिव बना देना। क्या हो जाएगा? देखिए आगे लेता हूं इसी के, ही डज नॉट हेट, यानी करना ही डज नॉट हेट हिज पेरेंट्स, लीजिए ही डज नॉट हेट हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ लव है, मेन वर्ब है, और यहाँ हेट है, मेन वर्ब है। तो इसका एंटोनियम कौन है? हेट है। तो जो मेन वर्ब है हमारी, उस मेन वर्ब का हमें एंटोनियम यूज करना है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ हमने आज इस पॉइंट पे यानी कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए 6 पॉइंट पर हमने बात की है। हमारे पास चेंज करने के लिए 6 पॉइंट हमारे पास थे। वी हैव ओनली 6 पॉइंट टू चेंज द सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एंड 6 पॉइंट में आपको सभी पॉइंटों को हमने बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है। सारी बात आपको बारीक करके, बहुत कीन करके हमने आपको बताया है और सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। वीडियो में बने रहिए आप। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप उसके लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको और अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक आपको आगे मिलते रहें। और कहीं कोई पॉइंट है आपका, कोई इशू है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय, बहुमूल्य राय, आपकी राय कहते हैं कि आपका जो सजेशन है वो आप दें। कमेंट बॉक्स में जाएं और आप उसे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिए। कहीं कोई बात आपको और सीखनी है, और आपको कोई पॉइंट सीखना है, किसी और टॉपिक पे आपको और विस्तार से पढ़ना है, आपका कोई पॉइंट है, तो वहाँ जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख कर टाइप करिए और मेरे तक भेजिए। मैं आपके उस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।